और सोशल मीडिया से ही देखते हुए आजकल ना मतलब वो एक याद है, एक सीमा हैदर नाम से एक लेडी है यार, क्या गजब लेडी है वो मतलब पाकिस्तान से दुबई व नेपाल के रास्ते भारत आ गई। ओ माय गॉड टुलू लव। और एक मेरे वाली है जो द्वारका मोड़ से कनाट प्लेस नहीं जा सकती, जो किसी दी मेट्रो चलती है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? अरे वाह, आज फिर से एनर्जेटिक मूड में लग रहे सारे। क्या बात, मतलब परेशान है क्या सभी जीवन में जो यहाँ आ जाते हैं आजकल कॉमेडी सुनने हैं, या कुछ हम अच्छा ही कर रहे हैं यहाँ पे एक्सेल पे? बहुत अच्छा भी कर रहे हो और हम थक भी जाते हैं ना काम कर करके, इसलिए। ऐसा क्या काम करते हो जो थक जाते हो? जॉब करते हैं। जॉब 9 to 5? Yes. 6 to 9 कर भी ट्राई करो, क्या पता ना थको। वो अच्छी वाली होती है, थोड़े टाइम भी चलेगी। खैर ठीक है। हाँ, मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारा क्राउड है आज, तो सही है। तो बाजी, आप चश्मा बड़ा यूनिक लग रहा है यार आपका, क्या बात, इतने कूल दिखाओगे ज़रा एक बार? अरे वाह, ये देखिए, मतलब ये क्या, इस पे तो चीता भी छपा हुआ है। क्या वेल्डिंग वगैरह करते हो क्या आप? मेरे को तो यार ऐसा ही लग रहा है, जो वेल्डिंग वाले पहनते हैं ना ऐसा चश्मा, कि हाँ बिल्कुल आप भी लोग गेट बना के तैयार कर देंगे सर जी। अरे वाह, इतनी कम उम्र में ऑपरेशन करवा दिया, क्या कुछ गलत देख लिया था? गंदी तुमने उसको देखा था? वाला बटन बंद कर लो, ये घूम के भी देख सकता है फिर तो। नहीं नहीं नहीं, वैसे सच बताओ, ये मतलब बता रहे हैं कि नज़र गंदी है, ऐसा कुछ कभी देखा आपने गंदी चीज़ें? कभी नहीं देखी? क्या बात, आपके पास हथियार आज तक इस्तेमाल नहीं किया उसका? भाई कुछ चीज़ें होती हैं, देखो आप तो वेल्डर हो, आपको तो पता ही है, जंग खा जाती हैं। ग्रीस पेंटिंग, इसमें ग्रीस लगाना नहीं होता, निकालना होता है। टाइम टू टाइम निकाल लोगे ठीक है, वरना फिर वो एक लोहे की पाइप लेके अंदर तक सफाई करवानी पड़ेगी। क्या ठीक है, नहीं मैं ज़्यादा भी रोस्ट नहीं करूँगा, भाग मत जाना अब, ठीक है? एक तो हमारे पास वैसे ही ऑडियंस कम आती है, अभी तो थोड़ा माहौल अच्छा चल रहा है सोशल मीडिया के देखते हो, वरना पहले तो ना ऐसे 3-4 लोग ही आते थे, फिर हम स्टैंड अप नहीं करते थे, मैं तो ब्लिंकिट से पत्ते मंगवा लिया करता था। मैं पत्ते ही खेल लेंगे। अच्छा, अब याद है जब स्टार्टिंग में सोशल मीडिया आया था तो एक प्रजाति हुआ करती थी, सुबह सुबह मैसेज ड्रॉप करते थे वो वॉशरूम में बैठ के, इस मैसेज को 11 लोगों को फॉरवर्ड करो, शाम तक अच्छी खबर आएगी। उनकी औलादें अब बड़ी हो गई हैं, उन्होंने तो मैसेज करने छोड़ दिए, अब उनकी औलाद क्या भेजती हैं, इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, घंटा कुछ नहीं होता और उसमें। और उनकी एक दूसरी औलादें भी हैं कि जो आजकल सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फैले हुए हैं, वो बीमारी कि ना इस वीडियो पे जो दूसरे नंबर पे आएगा ना उसके साथ तुम्हारी शादी होंगी। अबे बेटी चो, तो मेरा भाई आ रहा वहाँ पे। लॉजिक क्या है मुझे समझ ही नहीं आ रहा, इनका क्या बना देते क्या नहीं। और एक तो ना हम ये ब्लिंकिट का मैं आपको बता रहा था, ठीक है भाई चल रहा है, हमारे पास आते थे, पहले लोग कम थे अब ज़्यादा आते हैं, देख लेते हैं। मेरा दोस्त एक वो ना मतलब बड़ा परेशान है दुनिया में ना, तो वो एक दिन उसने मेरे से बोला, यार मैं भगवान से ना एक खून माफ़ मांगना चाहता हूँ कि मुझे एक आदमी टपकाना है। मैं ठीक है, उसने भाई तपस्या करी और उसको मिल भी गया एक खून माफ़, भगवान ने बोला जा तेरे को एक खून माफ़। क्या था, कुछ नहीं, इतना खुश था, घर आया रात को उसने हिला दिया, सुबह भगवान ने बोला हो गया तेरा एक खून माफ़, अब दूसरा मैं दूंगा नहीं। वो मतलब इतना आदी हो चुका उन चीज़ों का, इतना इलादा वो सच में। उसके नाना को ब्लड की रिक्वायरमेंट थी, उसका ग्रुप उनसे मैच कर रहा था, उसने अपने मामा को बोला भी कि मामा मेरा रहने दो, नहीं नहीं बेटा कर दे यार, नाना ही है ब्लड डोनेट कर सकता है, कि मामा याद रखना 2 चीज़ें। बोले क्या बेटा, मुझे याद है, तू थोड़ी ले लेता है, तो बोला कि सुबह और शाम 2 पैग हम दिला देंगे नाना को। बोला नहीं नहीं मामा, अरे अरे ठीक है चल तू चल, नाना को ब्लड दे दिया। अब ये बताना भूल गया, बिना हिलाए सुबह आँख नहीं खुलती और बिना हिलाए रात को आँख नहीं लगती। आ गया दूसरे दिन, नाना जी उठे नहीं, क्यों हिलाया था नहीं। अब उनके नाना का चौथा हमने कर दिया है।
इतना वो था उसके, उसको कोई गाली भी दे देता है ना, तो हमें कोई गाली देगा तो हम क्या करेंगे, उल्टा रिस्पॉन्स देंगे, या तो गाली देंगे या फिर उसको मारने लगेंगे। उसको किसी ने बोल दिया साले तेरी 1 मिनट में बहन चोद दूंगा, रिस्पॉन्स क्या दे रहा है भाई तू बस 1 ही मिनट कर पाएगा मगर भाई तुझे और कुछ रिस्पॉन्स देना, तो उसने तुझे गाली दी है। बोला नहीं नहीं यार, तो मत चलो। आप लोग तो नहीं देते होगे ना गाली, या गाली मिलती भी है तो रिस्पॉन्स तो देते होगे कभी कभी। रिपीट वही वाली गाली, या जैसे स्कूल में करते जो बोलता है वही होता है। स्कूल में करते थे ना, जिसने बोला कुत्ता तो तू ही होगा नहीं हम तो वड्डी वाली भी देते वड्डी वाली भी क्या, मतलब पूरा प्रस्ताव सुनाते उसे गाली का देखो लड़कियाँ ये, इनसे हम लड़ा भी नहीं सकते जुबान, क्योंकि ये ना पूरी फिर वही बड़ी वाली गाली हमें ही सुनाएंगे। वैसे ही मैं बच के रहता हूँ। मैं एक बार रिलेशनशिप में आ गया था, तब से मुझे हो गया कि हाँ आना भी नहीं चाहिए। और सोशल मीडिया से ही देखते हुए आजकल ना, मतलब वो एक याद है, एक सीमा हैदर नाम से एक लेडी है यार, क्या गजब लेडी है वो मतलब पाकिस्तान से दुबई व नेपाल के रास्ते भारत आ गई। ओह माय गॉड टू लव। और एक मेरे वाली है जो द्वारका मोड़ से कनाट प्लेस नहीं जा सकती, जबकि सीधी मेट्रो चलती है। उसको यही समझ नहीं आता कि कौन से गेट पे तो एग्जिट करूं, कौन से एंट्री करूं। मैं कोई नहीं, चलो तू रहने दे यार। मिलती थी नहीं, इस बात पे उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। बनता भी है ब्रेकअप। और एक तो क्या कहते हैं, उसकी अंग्रेजी इतनी बढ़िया थी। मैं मानता भी हूँ लड़कियों की अंग्रेजी बढ़िया होती है, मैम आप लोगों की भी होगी आई थिंक, लेकिन ये अपना एक्सेंट तुम कैब ड्राइवर को क्यों दिखाते हो फिर मेरा एक बार एक लड़की के साथ ऑफिस से ड्रॉप था, तो ड्राइवर ने पूछा मैडम ओटीपी, या इट्स बी 542 सेंड। वो बेचारा वो ढूंढता रह गया। उस लड़की को ड्रॉप करने के बाद आधा घंटा मुझे लगा, वो मुझे भी नहीं मिला। मैं यार ये सैमसंग का ही फ़ोन है, श्याम सिंह का तो नहीं उठा लाए अंकल तुम कहीं बाद में पता चला साला जीरो को बोलते हैं। मुझे अरे यार मेरी अंग्रेजी भाई कितनी भी कमज़ोर हो, लेकिन मैडम मैंने कभी रिलेशनशिप में ना 1 मंथ एनिवर्सरी नहीं मनाई। एनिवर्सरी होती है साल में जो एक बार आई, यहाँ तो 1 मंथ, 2nd मंथ, 6 मंथ्स, और पहले तो एक वीक की मना देते। माँ भाई गजब। मेरी तो अंग्रेजी इतनी कमज़ोर है दोस्तों, मैं क्या बताऊँ। मुझे तो 30 साल की उम्र में जाके पता चला कि ब्लैक विडो एक अमेरिकन मकड़ी को बोलते हैं। मैं तो सोचता किसी काली विधवा को कहते होंगे एक बार मेरी गर्लफ्रेंड मुझे रात को मैसेज करके बोल रही, मुझे ना बिना जलेबी के नींद नहीं आती। मैंने सोचा टाइपिंग एरर होगा, जलेबी मांग रही होगी। मैंने लिख दिया ओके बाबू बताओ कितनी, आधा किलो जलेबी लेके आऊँ कि 1 किलो। मुझे क्या पता था जो बचपन से लेके आज तक हमारी माँ ने हमें जो लोरी सुनाई ना, उसे अंग्रेजी में ललेबी कहते हैं। बड़ी गजब थी। और यार ये मोटिवेशन भी लो ना, तो ऐसी जगह से लोग कुछ और डाल देते सोशल मीडिया पे। एक ने डाला हुआ था कि अगर किसी अंधे को दिखना शुरू हो जाए तो सबसे पहले वो उस छड़ी को छोड़ेगा जिसने सारी उम्र उसका साथ दिया। अबे पांडू, अगर अब वो छड़ी लेके घुमा ना, तो शायद ही लोग पहले उसे अंधा कहते होंगे, अब लोग उसे चूतिया करना जरूर शुरू कर देंगे। मोटिवेशन कैसा होना चाहिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक बार एक राजा होता है, उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है। आप लोग सोचोगे राजा की तो यार रानी होती है, भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कोई चीज़ होती है। मेरे वाले राजा की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अफसोस वो मर गई एक दिन। राजा उसको याद करके रोए जा रहा है, रोए जा रहा। अच्छा, राजा भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, भगवान से देखा नहीं गया। भगवान ने एक बाबा जी का भेष बना के धरती पे प्रकट हो गए उसके पास में, और बाबा जी के हाथ में मटका था, और उन्होंने मटका छोड़ दिया और वो भी रोना शुरू कर दिया। राजा है कि बाबा जी आप मेरे प्रजा में हो और आप क्यों रो रहे हो, कि आप क्यों रो रहे हो महाराज, कि मेरी तो गर्लफ्रेंड मर गई। बोला तो क्या हुआ, मेरा मटका टूट गया। बोला तो क्या हुआ बाबा जी, मटका तो दूसरा आ जाएगा। बाबा जी ने कहा हाँ तो महाराज जी गर्लफ्रेंड भी दूसरी आ जाएगी। राजा अठी था, नहीं महाराज गर्लफ्रेंड वही चाहिए वही चाहिए। अब वो तो भगवान का रूप था, वो भी बोले हाँ तो बेटी चौध मुझे भी मटका वही चाहिए ला के दे। नहीं ला सकता तो भाई जो चली गई उसे जाने दो, जो आ रही है उसे आने दो। मैं बता रहा था अंग्रेजी बड़ी अच्छी होती है। और फिर ना दूसरा एक्सेंट वगैरह तो हम देख ही लेते हैं।
कुछ चीज़ों का भी इनका यूज़ करने का अलग तरीका होता है। कभी आप लोग देखना, नोटिस करना, लड़कियाँ टिश्यू पेपर कैसे यूज़ करती हैं। आराम से उठाएंगी, निकालेंगी, बिल्कुल ऐसे होठों पे धीरे धीरे धीरे, कहीं होठ उकड़ के ना आ जाएं। सेम लड़कों का देखना तुम कैसे यूज करेंगे, ऐसे जैसे कारपेंटर लकड़ी पर अंधा मार रहा है। मतलब घिस के बराबर करने का भाई, तूने ये बता पहले तो। मेरी अंग्रेजी जो कमज़ोर है उसका कारण ये नहीं था कि मैं कमज़ोर था। मेरे अंग्रेजी में 33% मार्क्स थे, क्योंकि मेरे मास्टर का नाम ही राजपाल यादव था। जिसका मास्टर ही राजपाल यादव हो, सिखाएगा क्या? अच्छा, वो दो चीज़ें पढ़ाता था, एक इंग्लिश एक मैथमेटिक्स। क्या तो उसने कॉम्बिनेशन लगाया इस चीज़ का, और उसमें भी उसने मैथ्स में जितने सवाल निकलवाए ना, सारे के सारे पीछे एनसीईआरटी से चेंज करवा दिए कि पीछे गलत हैं, मेरे सही निकल रहे हैं। मैं बहुत बेटा, बहुत बढ़िया। और स्कूल में जैसे कि मतलब शिकायत भी वो कैसी करता था। मेरी एक बार शर्ट छोटी हो गई, अब गरीबी के दिन थे तो नहीं ली, इसे चेंज कर चेंज कर चेंज कर, नहीं की, 2 हफ्ते बाद कैची लेके आ गया। बोला या तो इसे चेंज कर ले, नहीं तो इसका काट के ब्लाउज बना ले। स्कूल में भी कुछ खास ऐसे अच्छे दिन नहीं थे। तो होता क्या था, वो जो हमारे एक बार जब यूटी वगैरह होते हैं या एग्ज़ाम होते हैं मिड टर्म, तो टीचर कलेक्ट करता है हर एक सब्जेक्ट के आंसर। तो वो जस्ट ये बोलता है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी और अपना फिजिकल के नंबर बताओ भाई। मेरा नंबर आया, मैंने शुरू किया, मेरे से बोला हाँ भाई बताओ। मैंने बताना शुरू किया, सब्जेक्ट वाइज नंबर 0, 11, 2, 6, 14, 82। एक लड़की खड़ी हो गई, सर मेरे घर का लैंडलाइन नंबर बता रही है। सर मार्क्स आए हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी और फिजिकल एजुकेशन के। नहीं, क्या बता रहे हो? 69 तो बस एक पोजीशन होती है। और ये भी चीज़ है, दुनिया में 70 प्रॉब्लम है, मैंने एक सोल्व कर लिया है। 69 ख़त्म है वो वाली। एक बार ना मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चला गया ऐसे ही कहीं घूमने फिरने, तो हम रूम में थे। तो वो एक बड़ा रोमांटिक सा गाना है कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। मैंने उसे ये गाना सुनाया, तो मैं रोमांटिक वे में बोल रहा हूँ, तो मैं वहाँ से एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कोई रोमांटिक रिप्लाई आएगा। जैसे ही मैंने बोला कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। बोली भोसड़ी के चाबी ढूंढ के ला पहले। तूने इतने छोटे से कमरे में भी चाबी खो दी। मैं ढूंढ लाऊंगा मैं। अच्छा, रोमांस करते टाइम पे वो आजकल थोड़ा भाई हम वेस्टर्न कल्चर वाली ज़्यादा वीडियोस देख लेते हैं, तो मैंने उसको बोल दिया आखिरी में कि तुम्हारी स्किन फेस के लिए ना ग्लोनेस ज़्यादा आ जाएगी, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें थोड़ा स्पर्म होता है वो दूँ? बोली अच्छा ऐसे ग्लोनेस आती है? मैं कहा आती है। बोली तो अपने पे ही लगा लो फिर। मैं अब उसको जवाब भी क्या देता, अब ये तो है नहीं कि थोड़ा मैं यहाँ लगाऊं फिर इसको भी ले ले, तू भी लगा ले। मैंने छोड़ दिया। रास्ते में चलते वक्त आते वक्त मेरी ड्राइव में कुछ ज़्यादा देर से करा तो मेरी कमर दुख रही, वो बेचारी क्या करती, रेड लाइट आती तो थोड़ी पीछे से कमर दबा देती। मैं घर जाके मेरा फिर से मूड बन गया, मैसेज करते करते मैंने उसको बोला, मका यार नीचे बहुत टाइट हो रखा है। वो बोली तो क्या हुआ, मम्मी को बोलो तेल से मालिश कर देगी। मैंने कहा मैं कमर की बात नहीं कर रहा। बोली तो फिर किसकी बात करी? इतनी बेचारी थोड़ी ही भोली भाली सी है वो। कोई नहीं, मतलब ना इतना वो रखती है। छोड़ो यार, गर्लफ्रेंड ना ही बनाओ भाई, मैं भी तुम्हारी वाली कैटेगरी में अब आना चाहता हूँ। सही है, तुम्हारी वाली कैटेगरी में रहेंगे ना, सुखी रहेंगे, खर्चा कर लेंगे थोड़ा बहुत मिल बांट के। एक ले आएंगे, 6,000 का तो बजट हो ही जाएगा, या नहीं होगा? 6 का है बजट, लाओ 3 दो पहले। घर पे अब घर वालों से क्या बोलोगे, मम्मी 6,000 लेके जाने हैं, 3 दे दो हैं। नहीं ठीक है। तो ना अभी जैसे मैं बता रहा था, ऐसे ऐसे बातों पे झगड़ा करती है। मैं पानी की बोतल भर रहा था, फ़ोन आया, क्या कर रहे हो? मैं पानी की बोतल भर रहा हूँ, फ़ोन काट दिया। मैं क्या, वो फ़ोन क्यों काटा? पानी की बोतल से ही बात कर लो। अरे यार, वो बेचारी बोल थोड़ी पाएगी, उससे मैं क्या ही बात कर लूँ। मैं छोड़ो कोई नहीं। और आप लोग कभी अपने बॉयफ्रेंड से रिचार्ज वगैरह करवाते हो? तुम्हारा तो है ही नहीं, तुम तो न करोगे ही। तुम इसके बॉयफ्रेंड से रिचार्ज करवाते हो? उससे तो करवा लो, बोल दो उसने बोला है करने के लिए। हाँ, कुछ भी कह सकते हो। आप करवाते हो कभी?
कितने वाला? हर मंथ वाला। हर मंथ वाला। ये रिचार्ज तक ठीक था, मेरे वाली बोलती है मेरा मीटर का रिचार्ज कर दो बिजली के का। भाई जब 3,000 का बिल आता उनका, मैं कहाँ से तुम्हारा एडवांस कर दूं, क्योंकि दिल्ली में ना आजकल एडवांस मीटर लग रहे हैं प्रीपेड, पहले रिचार्ज करो फिर चलेंगे। तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है लड़कों का रात में अपनी लड़कियों से, गर्लफ्रेंड से, हेलो रात को क्या पहन के सो रही हो? बड़ा कॉमन है। अच्छा, कितना ही रिलेशन में आप आ जाओ, आपका नाम चाहे ऋतिक हो चाहे रमेश, लेकिन रिलेशनशिप में आने के बाद हमेशा लड़की अपने बंदे का नाम बदलेगी, कुछ ना कुछ निकनेम जरूर रखेगी। अब आप बताओ आपने क्या रखा और आपने क्या रखा एक ही आदमी का नाम? इसने रखा है बाबू। बाबू, तभी ये बाबू बार बार आते हैं। तो आपने क्या रखा है? मेरे है नहीं। नहीं, चिंटू। धन्यवाद। चिंटू देखना पड़े, छोटा है बड़ा है चिंटू? नहीं वो बड़ा है, लेकिन चिंटू प्यार से कहती है ना चिंटू। अच्छा, अभी देखो मैं बताऊंगा बड़ा क्या है छोटा क्या है। रिलेशनशिप में होने के बाद मेरी बंदी ने मेरा नाम रखा बाबू, सेम। मैं आप वाला बाबू नहीं हूँ, वाइट मैच जरूर कर रहा है, लेकिन आप वाला बिल्कुल नहीं हूँ मैं। और उसने इसके अलावा इसका भी नाम रखा था MCB, मेरा छोटा बाबू। मैं उसका बड़ा बाबू, ये उसका छोटा बाबू। दिन में 4 बार बोलती थी, बेबी बाबू MCB उठा दूं, MCB उठा दूं, जो कि अभी तक आपने उठाई नहीं। पहले तो मुझे भी मजा आ रहा था, रोमांटिक हो गया, मैं उठाओ, लेकिन बाद में मैंने उसे थक के बोल ही दिया कि इसके अंदर ना नसें हैं जिसमें खून दौड़ता है, हैवल्स की तारें नहीं जो करंट पकड़ लेंगी। सारी फूक के मानेगी तू। गजब थी भाई। और ना मेकअप करती हैं लड़कियां, आप लोग नहीं करते, अच्छे हो, अच्छी लड़कियां हो आप, मतलब मेकअप लड़कियों को करना चाहिए। मैं भी कहता हूँ तुम लड़कियां ना मेकअप लगाया करो, लिपा मत करो यार, फिर वो रेग मार्ग से उतारना पड़ता है। मेरे पेट में यहाँ कम से कम 1.5-2 किलो मेकअप जरूर मिलेगा। अब वो आया कैसे, ऐसे तो नहीं हवा में उड़ के आया होगा, मैं नहीं खाया होगा। मैंने उसको भाई क्या क्या सिखाया था, उसने मुझे ना छोड़ ही दिया लास्ट में। मैं चल भाई तू जा, क्योंकि बोलती थी यार देखो लड़की की नो मीन्स नो, आप भी कहते हो वी एक्सेप्ट दैट, बट फिर हम लड़कों की नो मीन्स नपुंसकता क्यों? लड़का मना कर दे तो तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है। मैंने फिर हाथ जोड़ लिए, भाई 500-600 रुपये फूक दो बाहर, सही रहेगा, खर्चा भी बचेगा, मशीन भी काम में रहेगी, खराब नहीं होगी। बाकी आप सुन रहे थे विकासवाणी, और एक्स्ट्रा लाफ क्लब को फॉलो करते रहिए अपकमिंग वीडियोस और लाइव शोज़ के लिए, और हमें देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे थे विकासवाणी, बहुत बहुत धन्यवाद।